जोहार इन जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे और अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों। आज की इस हम लोग वीडियो में देखने वाले हैं कि झारखंड महिला सुपरवाइजर, ठीक है, झारखंड महिला सुपरवाइजर बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि कह रहे हैं कि परीक्षाएं फिर से होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा क्यों छात्रों के मन में ये क्वेश्चन चल रहा है कि परीक्षा फिर से होना चाहिए, तो चलिए आप लोगों को बताते हैं। तो देखिए, आप सभी को ज्ञात होगा कि आप लोग का 8 सितंबर से 20 सितंबर के बीच में झारखंड लेडी सुपरवाइजर की एग्जामिनेशन चला था, और जिसमें से बहुत ही दूर दूर सेंटर भी एक तो दे दिया गया था, है ना। क्यों महिला है, महिलाओं के साथ एक प्रकार से कह सकते हैं शोषण ही हुआ, है ना। महिलाओं को इतना दूर दूर नहीं दिया जाना चाहिए और एक ही दिन में एग्जामिनेशन को लिया जाना चाहिए था। जैसे कि जैसे सीजल में लिया गया था, 1 डे एग्ज़ाम है ना। पेपर 1 हो गया, पेपर 2 हो गया, पेपर 3 सारा एग्जामिनेशन एक दिन में ही हुआ। लेकिन ये महिला सुपरवाइजर की एग्जामिनेशन 3 दिन में क्यों हुआ, वो भी अलग अलग सेंटर में क्यों हुआ, है ना। और इसके होने के बावजूद भी देखिए क्या हुआ है कि आउट ऑफ सिलेबस स्टूडेंट के द्वारा कहा जा रहा है ना, कि आउट ऑफ सिलेबस दिया है ना, हम लोग का नंबर कम आ रहा है, तो इसलिए फिर से एग्जामिनेशन होना चाहिए। आप लोग क्या चाहते हैं, झारखंड लेडी सुपरवाइजर की एग्जामिनेशन फिर से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप लोग कमेंट करके बताइए। मेरा तो ओपिनियन रहेगा कि झारखंड लेडी सुपरवाइजर की एग्जामिनेशन फिर से नहीं होना चाहिए, क्योंकि छात्र इतना दूर दूर गए, अपने पैसा नहीं था तो दूसरे से कर्ज लेके गए, लेकिन गए, है ना, और अच्छा प्रदर्शन भी किए। और भले ही आउट ऑफ सिलेबस बोला जा रहा है, लेकिन जो मेहनती छात्र हैं वो कोई भी आउट ऑफ सिलेबस रहे वो लोग अच्छे से अपने को तैयार कर ही लेते हैं और एग्जामिनेशन को अच्छे से दे ही देते हैं, ठीक है। इसलिए परीक्षा फिर से नहीं होना चाहिए, और जो हुआ सो हुआ, ठीक है। जो मेहनत किया है उसको फल ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि इतना दूर दूर सेंटर दे दिया था, है ना। एक तो परेशान हो गए हैं और फिर से एग्जामिनेशन होगा, फिर से दूर दूर दिया जाएगा, तो एकदम एक प्रकार से परेशान ही किया जाएगा, ठीक है। इसलिए फिर से एग्जामिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका नंबर कम आ रहा है तो ये आप लोग ये मत सोचिएगा कि सिर्फ आप ही एग्जामिनेशन दिए हैं, बहुत सारे कैंडिडेट एग्जामिनेशन दिए हैं, है ना। तो सबका ध्यान में रखना है, और क्योंकि आप सभी को ज्ञात होगा कितना मुश्किल से 1 साल से तैयारी की है कैंडिडेट, अब जाके एग्जामिनेशन दिए हैं। आप सभी को ज्ञात होगा कि झारखंड में किस तरह से एग्जामिनेशन होता है। एक तो वैकेंसी आएगा 10 साल बाद, 12 साल बाद, 15 साल बाद, है ना, और वो भी सही से रिजल्ट नहीं आता है। तो देखिए, झारखंड लेडी सुपरवाइजर में आप लोग का सही से सारा चीज़ हो रहा है, फिर भी आप लोग कह रहे हैं कि परीक्षा फिर से होना चाहिए। ये तो कहीं न कहीं जो मेहनत कश छात्र हैं, है ना, जो दिन रात मेहनत किए हैं, कर्ज लेके एग्जामिनेशन सेंटर गए थे, एग्ज़ाम दिए थे, उन लोग साथ एक प्रकार से धोखा ही हो जाएगा। तो इस तरह नहीं कीजिए, सिर्फ अपना भला के लिए और दूसरों का नुकसान मत कीजिए, है ना। और ये पढ़े लिखे शिक्षक युवा युक्ति का पहचान भी है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिए और सिर्फ अपना नहीं देखना है, ठीक है। अगर एक कैंडिडेट का नुकसान होता है और 100 कैंडिडेट का फ़ायदा होता है, तो 100 स्टूडेंट का फ़ायदा होने दिया जाना चाहिए, ठीक ना। तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए। और ये जो आप लोग बोल रहे हैं ना फिर से एग्जामिनेशन होना चाहिए, ये आप लोग का जिस के द्वारा हम लिख के दे रहे हैं, फिर से एग्जामिनेशन नहीं होगा। आप लोग कितना भी कुछ कह लीजिए, ठीक है, फिर से एग्जामिनेशन आप लोग नहीं होने जा रहा है, क्योंकि बहुत ही मुश्किल से फिर से बोल रहे हैं, तैयारी कैंडिडेट लोग किए हैं और एग्जामिनेशन सेंटर भी देने के लिए गए हैं। अगर गलती से भी रद्द हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो बहुत ही प्रकार से धोखा ही होगा छात्रों के साथ, है ना। आउट ऑफ सिलेबस की बात है तो आउट ऑफ सिलेबस देखिए सबके लिए होता है, ठीक है। अगर आपका हार्ड क्वेश्चन था तो सबके लिए हार्ड था, ऐसा नहीं किया स्पेशली सिर्फ आपका लिए है, ठीक है। हो सकता है आपका नंबर कम आ रहा है, या फिर हो सकता है कि आपने अच्छे से नहीं पढ़े होंगे, है ना। देखिए, तो बहुत सारे कैंडिडेट 400 और 500 तक नंबर ला रहे, वो कैसे लाएं बताइए। इसीलिए आउट ऑफ सिलेबस था, चलिए मानते हैं। साइकोलॉजी की बात करते हैं, चाहे होम साइंस की बात करते हैं, चाहे सोशोलॉजी की बात करते हैं, आउट ऑफ सिलेबस था, सबके लिए था, ठीक है। कटअप कम जाएगा तो सबके लिए कटअप कम जाएगा। एक स्पेशल व्यक्ति के लिए, छात्र के लिए तो कटअप हाई जाएगा, या फिर लो तो नहीं ना जाएगा। तो इस बात आप लोग ध्यान दीजिए, सिर्फ अपने निजी फायदे के लिए दूसरों को नुकसान ऐसा कार्य ही नहीं कीजिए कि पहुँचे, ठीक है।
और हम दावे के साथ कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग निश्चिंत रहिए, परीक्षा फिर से नहीं होने जा रहा है, ठीक है। दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए, लेकिन आप लोग का रिजल्ट आएगा। जो मेहनत किए हैं, जो दिन रात पढ़े हैं, उनका सिलेक्शन होगा, ठीक है। कहा जाता है ना, साथ भी भगवान उसी को देता है जो मेहनत करता है, ठीक है। बहुत सारे कहते हैं कि मेरा किस्मत साथ नहीं देता, भले ही 1% देखिए किस्मत का रोल रहता है, लेकिन देखिए जो मेहनत करते हैं उसका किस्मत हमेशा साथ देता है। आप लोग झारखंड के ही एग्जाम्पल ले लीजिए ना, जयराम महतो जी। अगर वो संघर्ष नहीं किए हुए रहते तो आज क्या इतने कम उम्र के विधायक बन गए होते। अगर वो खुद से नहीं घर से निकलते, खुद के लिए नहीं लड़ते और संघर्ष नहीं करते, तो क्या इतना जनता जो सपोर्ट कर रही है वो कर पाती या फिर करती? नहीं करती। जनता क्यों सपोर्ट कर रही है? तो आदमी तो बोल देगा उसका किस्मत तो सही है और उसका किस्मत अच्छा है इसीलिए वो विधायक बन गया। किस्मत कुछ नहीं बोले, किस्मत 1% ही होता है, बाद बाकी सारा स्ट्रगल होता है, मेहनत होता है। जो मेहनत करता है वो उसको सफलता जरूर मिलता है, ठीक है। देखिए मेहनत सही जगह करने से होगा, अंदाजी करने से मेहनत और उसका परिणाम नहीं मिल पाता है, ठीक है। सही तरीके से कीजिएगा, सही स्ट्रेटजी अपनाइएगा, तभी ना आप लोग का असफलता प्राप्त हो पाएगा। अंदाजी पढ़ रहे हैं ऐसे थोड़ी होता है। आप लोग कितना अच्छा स्ट्रेटजी बताए थे, जो मेरा स्ट्रेटजी को फॉलो किए उनका देखिए कितना अच्छा 400 प्लस 450 प्लस 500 तक नंबर आ रहा है, ठीक है। सभी कैंडिडेट का कॉल मैसेज आता है कि सर मेरा इतना आया। जो देखिए कहा जाता है सही चीज़ों को जब तक से आप लोग नहीं पढ़िएगा तो कैसे पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए आप लोग सही चीज़ों को पढ़िए, तब जाके आप लोग का कुछ हो पाएगा। आप लोग बोले थे सही स्टडी मतलब जो स्टडी मटेरियल उसको पढ़िए, ठीक है। आप लोगों को तो बाज़ार में बहुत सारा मटेरियल मिल गया था, आप लोग देखिए उनमें कितना एरर था और हम लोग प्रोवाइड किए थे, उसमें देखिए कितना क्वेश्चन भिड़ा हुआ था। देखिए साइकोलॉजी है, सोशोलॉजी है, होम साइंस, इस सब में आप लोग एक्यूरेट नहीं मिलेगा कि हम यहाँ नोट से पढ़े हमको मेरा वहाँ से सारा आ जाएगा एक्यूरेट, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। बस आपको वो एक प्रकार से दिमाग मिल जाएगा कि हमको क्वेश्चन को हल कैसे करना है, ठीक है। तो इस प्रकार का आप लोग होता है। एंड देखिए बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे हैं कि सर गलत आंसर का नंबर बढ़ेगा या घटेगा, है ना। एक अभ्यर्थी है, उनका 15-16 क्वेश्चन गलत क्या उसका मतलब सही है, ठीक है। आयोग के द्वारा जेसीसी के द्वारा उसका गलत दिया गया है, तो गलत दिया गया है तो आप लोग से हम बोले थे आप लोग जाइए जेसीसी कार्यालय, नहीं तो आप लोग को गलत को भी सही मानना होगा। अगर आप लोग जाते हैं जेसीसी ऑफिसर अपने बातों को रखते हैं, तो जो गलत आंसर आप लोग जेसीसी के द्वारा दिया गया है, मान के चलिए 20 क्वेश्चन आप लोग जेसीसी के द्वारा दिया गया, ठीक है। कितने क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन गलत जेसीसी के द्वारा दिया गया है, तो क्या होगा आप लोग का 20 जो क्वेश्चन है उसका आप लोग को मिलेगा। आप समझिए अगर आप अभी पास नहीं कर रहे हैं, मान के चलिए अभी 30% भी नहीं ला पा रहे हैं, ठीक है। अगर आपका 20 क्वेश्चन का अगर उसका आपका मतलब नंबर मिल जाता है तो कितना हो जाएगा? 20 या 60 नंबर आपका बढ़ जाएगा। सोचिए 60 नंबर अगर आपका बढ़ जाएगा तो आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। इसलिए अभी सोए हुए हैं ना, तो जागिए। आप लोग 1 साल से जगाने के 1.5 साल से काम कर रहे हैं, आप लोग इस बार कम से कम जागिए और अपने अधिकार के लिए सही प्लेटफॉर्म में अपनी बातों को रखिए, है ना। गलत उत्तर दिया है तो आप लोग उसको बताइएगा, तब न हो सकता है उसको पता नहीं चलता होगा, है ना, कि गलत किए हैं सही किए हैं, उसको आप लोग बताइएगा। हाँ सर देखिए इसमें गलत दे दिए हैं, देखिए इसका आंसर ये होना चाहिए, ठीक है। उसमें उसके बाद आयोग उसमें डिसीजन लेगा, आप लोग को वो नंबर मिलेगा। पीजीटी में भी इसी प्रकार का हुआ था, ठीक है। जो मेरिट लिस्ट से बाहर जा रहे थे उनका क्या हुआ कि आप लोग बता देना चाह रहे हैं, 5-10 क्वेश्चन इसी प्रकार के गलत था, 22 क्वेश्चन तक गलत दे दिया था। तो क्या हुआ 22 क्वेश्चन का वो सबका नंबर मिला आयोग के द्वारा, ठीक है। तो सोचिए 22 क्वेश्चन का इसको 3 से गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6, 66 नंबर वो लोग को मिला और वो लोग अभी नौकरी भी कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी भी समय नहीं गया है, उठिए जागिए, अपने हक अधिकार के लिए लड़िए, तब जाके कुछ हो पाएगा, ठीक है। ये सोचिएगा कि मेरे लिए हम नहीं जाएंगे तो क्या होगा, दूसरा कोई जाएगा ना, तो ऐसा ही सब कोई सोचेंगे तो फिर आप लोग का जो बोले ना गलत आंसर दिया है आप लोग उसको सही मानना ही होगा, ठीक है। इसलिए अभी समय है, आप लोग जाइए, रिक्वेस्ट है, तब जाके आप लोग का अगर आप लोग मेरिट से बाहर हो रहे हैं तो आप लोग मेरिट में आ सकते हैं,
ठीक है। और आ ही नहीं सकते बल्कि आप लोग का सिलेक्शन भी हो सकता है, जॉब भी मिल सकता है। तो अपने हक अधिकार के लिए लड़िए, ठीक है। और इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा ताकि जितने भी जैसे झारखंड लेडी सुपरवाइजर कैंडिडेट होंगे सभी के पास वीडियो पहुंच सके, सभी लोग को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और इसका आंसर तो मिल गया, गलत आंसर का बढ़ेगा या घटेगा, तो आप लोग का निश्चित रूप से बढ़ेगा, ठीक है। तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक जो और एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यानी बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी इसी प्रकार का आप लोग जब वीडियो जाएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। चलिए ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं।